अब तक आपने देखा गैंगटॉक से रावंगला तक हमारा इवेंटफुल ट्रिप। अब आगे रावंगला से नामची का 26 किलोमीटर का सफर और नामची से दार्जिलिंग का 46 किलोमीटर का सफर को आप देखेंगे। रावंगला से निकलकर नामची के रास्ते करीबन 23 किलोमीटर आने पे पड़ता है संद्रुप हिल। यहाँ 50 रुपए पर पर्सन की एंट्री फीस है और टैक्सी पार्किंग का भी 50 रुपए देना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हैं आपको मिलते हैं बहुत सारे कलरफुल फ्लैग्स। डू यू नो व्हाट डू द कलर्स ऑफ प्रेयर फ्लैग मीन? नहीं तो मैं बताता हूँ। ब्लू फ्लैग सिंबॉलिक है आकाश और अनंत अंतरिक्ष का, व्हाइट हवा का, लाल आग, हरा पानी और पीला अर्थ को सिंबलाइज करता है। मठ में जाने से पहले छोटी सी चढ़ाई करके मैं ऊपर पहुंच जाता हूँ, जहाँ कुछ पत्थरों को इस तरीके से सजाया गया था। ये यहाँ के लोगों के विश मांगने का शायद कोई तरीका लग रहा है। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। संद्रुप हिल फेमस है इच्छा पूर्ति करने वाली पहाड़ी के नाम से। नामची से करीबन 5 किलोमीटर पहले यहाँ 7000 फीट की ऊंचाई पे गुरु पद्म संभव की एक विशाल मूर्ति है। सिक्किम के संरक्षक संत गुरु रिनपोचे, पॉपुलरली नोन एज गुरु पद्म संभव, जो 12,000 साल से भी अधिक वर्षों से यहाँ हम पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। हमने इस मठ में कुछ घंटे बिताए, यहाँ की मौजूदा शांति और स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑरा को एंजॉय किया। जैसे ही आप मंदिर में घुसते हैं आपको सैकड़ों दीपक जलते हुए दिखेंगे। आप भी यहाँ 5 रुपए देकर दीपक जला सकते हैं और विश मांग सकते हैं। इफ यू आर इन साउथ सिक्किम तो यह निश्चित रूप से एक ऐसी जगह है जहां आपको आना ही चाहिए। मठ के निचले भाग से ऊपर आकर आप अपने आप को गुरु पद्म संभव की मूर्ति के बिल्कुल नीचे पाएंगे। ये मूर्ति सनलाइट में बिल्कुल गोल्ड की तरह चमकने लगती है। यहां से यू कैन क्लियरली सी 360 डिग्री व्यू ऑफ एंटायर नामची एंड द सराउंडिंग्स। अगर दिन साफ हो तो शानदार माउंटेन कंचनजंगा, 4 धाम और बाइचुंग भूटिया के नाम पे बना हुआ स्टेडियम भी यहां से दिखता है। कहानियों की माने तो यह पहाड़ी एक डोरमेटेड वोल्केनो है, यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी, और केवल यहां की जाने वाली प्रार्थनाएं ही हैं जो इसे फूटने से रोक रही। यही कारण है कि स्थानीय भिक्षु मॉन्क्स इसके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति रखते हैं। स्टैचू के निचले भाग में सिक्किम के हिस्टोरिकल इवेंट्स को दिखाते हुए कुछ ओल्ड फोटोग्राफ्स का एक डिस्प्ले रखा गया है, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का वो आइकॉनिक तस्वीर भी है जो सिक्किम के इंडिया में 1975 में मिलने के बाद पहली बार ली गई थी। इस स्टैचू का फाउंडेशन स्टोन 1997 में श्री दलाई लामा ने किया था। बाहर निकलकर टैक्सी पार्किंग में करीबन आपको 10 से 15 खाने के स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहां आप कई तरह के फास्ट फूड और लंच कर सकते हैं। हमने यहाँ गर्मा गर्म सुपर टेस्टी वेज थुक्पा खाया और उसे बनते हुए भी देखा। आई थॉरली एंजॉयड द टेस्ट। और फिर हम 11 किलोमीटर दूर बने नामची 4 धाम की तरफ चल पड़े। करीबन 30 मिनट का यह सफर था और हम पहुंच जाते हैं सिद्धेश्वर धाम, पॉपुलरली नोन एज 4 धाम। ये साउथ सिक्किम में बने टूरिस्ट स्पॉटों में से सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला फेमस दिव्य स्थान है, जो नामची शहर से करीबन 5 किलोमीटर दूर है। इसे पूरी तरह देखने के लिए कम से कम 45 से 1 घंटे का टाइम लगेगा ही लगेगा। यहाँ एंट्री टिकट 50 रुपए पर पर्सन और पार्किंग फीस 30 रुपए पर कार लगते हैं। जूते चप्पल आप यहाँ उतारकर आगे बढ़कर 100 रुपए की प्रसाद की टोकरी भी ले सकते हैं। आगे बढ़कर कीर्तेश्वर द्वार से जैसे ही आप अंदर आते हैं आपको मिलते हैं भगवान परशुराम की एक 20 फीट की ऊंची मूर्ति। फिर सामने मिलेगा आपको उड़ीसा पूरी सिटी में बना हुआ जगन्नाथ धाम का एग्जैक्ट रेप्लिका। मुझे अभी तक किसी और धाम को घूमने का अवसर तो नहीं मिला है सिवाय जगन्नाथपुरी धाम के, और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हूबहू वैसा ही बनाया गया है। जगन्नाथपुरी की तरह इस मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामेश्वर धाम। रामायण और पौराणिक ग्रंथों की माने तो प्रभु श्री राम रावण
से लड़ने से पहले एक शिवलिंग की पूजा करते हैं, जिसे आज हम रामेश्वर धाम के रूप में जानते हैं। इंडिया के 4 धामों में से यही एक धाम है जो देवों के देव महादेव को समर्पित है। बाकी 3 धाम जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम, बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। इससे आगे बढ़ने पे मिलेगा आपको द्वारिकाधीश का मंदिर, जो कि भारत के गुजरात में बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट के माने तो यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। इसके ठीक राइट साइड में पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस धाम की संस्थापना गुरु शंकराचार्य ने की थी। इस धाम की कई मशहूर कहानियों में से एक मशहूर कहानी ये भी है कि अगर कोई इंसान एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है तो उसे मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। बद्रीनाथ धाम के दर्शन मात्र से आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है और उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। चलिए आगे चलने पे इस परिसर में 87 फुट की एक भगवान शिव की सफेद मूर्ति है। यह मूर्ति शिरडी साईं बाबा का मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंगों से चारों तरफ से घिरी हुई। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो के अंत में सभी ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप का एक वीडियो डाल रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह भगवान शिव की प्रतिमा सलोफो पहाड़ी के सबसे ऊंचे और सर्वाधिक प्रभावशाली स्थान पर बैठी हुई, जो पूर्व की तरफ मुंह करके है। जब हम यहाँ आए तो यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा था। यहाँ इसी मूर्ति के ठीक नीचे मुख्य शिवालय है, जहाँ एक शिवलिंग है और उसके बाद एक बड़ा सा हॉल। यहाँ समय समय पे कीर्तन, भजन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ये था आपको नामची 4 धाम दिखाने का मेरा मकसद। यहाँ से निकलकर हम जोरथांग से इस हैंगिंग ब्रिज को पार करते हुए वेस्ट बंगाल में दाखिल हो जाते हैं। इस ब्रिज को केवल एक ही व्हीकल एक बार में पार कर सकता है। थोड़ा जाम आपको मिल सकता है यहाँ पे। दार्जिलिंग पहुंचते पहुंचते ये एहसास होने लगा था कि यहाँ का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सिक्किम से कम ही रहता है। बने रहिए मेरे इस सफर में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके लिए ला रहा हूँ सिक्किम फैमिली के साथ आने में आपको कितना बजट रखना चाहिए, मेरे अपने टोटल एक्सपेंसेस, 3 दिन का टोटल खर्च और ऐसी कई सारी जरूरी बातें। ये व्लॉग नेक्स्ट वीक लॉन्च होगा। अब आइए एक एक करके मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों का दर्शन कराता हूँ जो नामची 4 धाम में हमने देखा।